हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों अपन देखने क्या वाला है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो बच्चों, अपन देखने क्या वाला है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 की क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए जो बच्चों आपके क्वेश्चन पेपर जो कि बच्चों आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। आप प्री बोर्ड एग्जाम दिलाने जा रहे हो तो एक बार ये जरूर देख के जाओ, इसमें से सॉल्व जरूर करके जाओ ताकि आपकी जो तैयारी है बच्चों बहुत अच्छे से हो पाए। तो अपन देख लेते हैं भाई इसके क्या को, भाई ये क्या देख लो आप लोग, यहाँ पर इसकी जो इंस्ट्रक्शंस दिए वो तो पढ़ ही सकते हो कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली फॉर इंटरनल चॉइस। आपको क्वेश्चंस को बहुत ऑल क्वेश्चंस करना कंपलसरी है, जो भी इंटरनल चॉइस दिया है उसको बहुत ध्यान से यहाँ पर बच्चों आप लोगों को करना होगा बच्चों। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर भाई फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव बोला गया। और मैं एक चीज रिकमेंड करना चाहूंगा इस वीडियो में, भाई अगर आपको क्लास 10th इंग्लिश में अच्छा चाहिए तो एक चीज देख लो बच्चों, वो क्या है, अच्छी चीज है, सबसे अच्छी चीज है रणनीति वीडियो देख लो क्लास 10th की। डेफिनेटली मैं भाई वो रणनीति 4 महीना पहले बनाया था, बोला था हाफ ईयरली में भी यही आएगा, प्री बोर्ड में यही आएगा और फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी यही आएगा। तो ये जो आज देख रहे हो ना वो 4 महीना पहले का बता रखा हूं, जब आपकी मॉडल पेपर पैदा भी नहीं हुआ था तब का बता रखा हूं, तो वो जरूर देख लेना ताकि आपकी जो तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए, कोई चीज छूटे ना आपसे। तो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप लोग का, हाउ डिड द लिटिल काइट फील व्हेन इट सैल्ड अप इन द स्काई दिया हुआ है, तो इसकी आंसर हो जाएगा बच्चों थ्रिल्ड विथ प्राइड हो जाएगा, उनको प्राइड होने लग गया था। नेक्स्ट वन है द बैंकन्स ऑफ मिस्ड द ब्लैंक टेस्ट, तो यहां पर उन्होंने भाई मैथ्स की टेस्ट जो है क्या किए थे, मिस किए थे। थर्ड वन है प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पर थर्ड वन क्या दिया हुआ है, एक्सक्यूजेस मेड बाय बेंकनसॉफ फॉर नॉट लिविंग अप फॉर पी वाज, मतलब उन्होंने पी में जो फिजिकल एजुकेशन है उस पर ना रहने के लिए उन्होंने क्या एक्सक्यूज बताए थे, टीथ में प्रॉब्लम बताए थे, बैड वीदर बताए थे, नो किट बताए थे, बेड हैंड बताए थे। तो यहां पर आपको इसकी आंसर लिखना है बच्चों, उन्होंने क्या बोला था, नो किट बोला गया था, तो ये इसकी आंसर जो है बच्चों हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन हुआ, फिर अपन मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, नीड स्पेशल ट्यूब टू ब्रेथ मींस दे हैव अ प्रॉब्लम विथ देयर ब्लैंक ऑर्गन्स। ठीक है, अगर उनको मान के चलो इस पर क्या, किस पर, तो नीड स्पेशल ट्यूब टू ब्रेथ, मतलब सांस लेने के लिए एक ट्यूब की जरूरत होती है, उसको क्या प्रॉब्लम है ये पूछा जा रहा है बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका किसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, रिस्पायरेटरी में हो जाएगा। क्लियर है? फिफ्थ वन है इन द पोएम अबाउट मी आई हैव ब्लैंक देम, जो कौन सा चैप्टर बच्चों, अबाउट मी में जो कौन है बच्चों, जो लेखक है या पोइट है, उनके कितने नाम है, इन चीजों को बस आपको लिखना है। तो वहां पर 2 नाम है बच्चों, वो 2 नाम भी आपको याद रहना चाहिए, हे यू एंड व्हाट्स योर नेम, ऐसा 2 नाम था ना, आप लोगों को याद आ रहा होगा, तो उस चीजों को आपको लिखना होगा। 6 की बात करें बच्चों तो क्रिम्सन स्काई मींस इन द पोएम, यहां पर क्रिम्सन स्काई का मतलब क्या है, ब्लू स्काई, ग्रीन स्काई, तो ये तो यहां पर इसकी आंसर आ जाएगी, क्या आ जाएगा बच्चों, डीप रेड स्काई हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 पर अपन मूव ऑन करते हैं, रोहित ब्लैंक गो टू पिकनिक बिकॉज ही हैड होमवर्क। रोहित ब्लैंक है ना, यहाँ पर वाजंट आएगा, डिडंट आएगा, डोंट आएगा, डजंट आएगा बच्चों, आपको टिक आउट करना है। तो यहां पर भाई अगर आप सेंटेंस के हिसाब से समझोगे तो वाज नॉट कब लगेगा बच्चों, जब आईएनजी वाला, तो आईएनजी तो है नहीं, डू नॉट, डिड नॉट ऐसा ऑप्शन है यहां पर, तो वी कैन राइट हियर डिडंट, है ना, पास्ट सेंटेंस के लिए ऐसा। फिर देयर इज ब्लैंक मनी इन माई पॉकेट, तो मनी जो है बच्चों अनकाउंटेबल होती है, तो यहां पर बच्चों मनी अनकाउंटेबल है, दैट्स व्हाई यहां पर मच लिख सकते हो, मच, देयर इज मच मनी इन माई पॉकेट, इस तरीके से इसकी फाइनल आंसर जो है हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? किस पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। फिर अगर 9 की बात करें क्या दिया हुआ है, सी इज ब्लैंक यूरोपियन, जब ई को बच्चों इसकी कॉन्सेप्ट बताया था, कल ही एक वीडियो डाली है, जाकर ये देख सकते हो, ए एंड द का यूज करना कैसे करना है। जब ई को यू पढ़ते हैं उस केस में ई को यू पढ़ रहे हैं तो वहां पर ए आ जाती, तो इसकी फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट वन है 10वां जो है क्या दिया हुआ है, ही अलाउड दी क्यूरी क्वेश्चंस ब्लैंक दी लेक्चर वाज, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अंटिल दी लेक्चर वाज, इस तरीके से यहां पर हो जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों यहां तक का? फिर अपन देख लेते हैं इसके अगले जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है भाई, यहां पर
मैच दी कॉलम दिया हुआ है, राहुल है मैच दी कॉलम पे 5 मार्क्स ये आपके भी है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट मैच दी कॉलम की वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। फिलहाल आप इसे कर लीजिए, देख लीजिए, है ना, क्योंकि अब मैच दी कॉलम इतनी सारी है, तो बट इतनी सारे में भी मैं गारंटी देता हूँ जो वीडियो में डली हुई है हमारे चैनल पर डली हुई उन्हीं में से आएगा, क्योंकि ये खुद उन्हीं में से बना हुआ है। देख लो, राहुल हैड, ये नाम बदल देंगे भाई, ये मत बोलना कि आप तो राहुल बताए थे सर, वो पेपर में रानू आ गया, रोहन आ गया, रोशन आ गया, ये मत बोलना भाई। राहुल हैड नॉट स्टडीड फॉर टेस्ट, वो टेस्ट के लिए नहीं पढ़े, सो ही वाज नर्वस, वो इस पर चला जाएगा भाई। वर्क हार्ड नहीं आया समझ। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो ये इस पर चला जाएगा। आई शैल नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। आई फाउंड द हाउस लॉक्ड व्हेन आई रीच्ड देयर, इस पर हो जाएगा। एज सुन एज ही सॉ अ लायन, जैसे ही वो लायन को देखा ही रैन अवे हो जाएगा, तो बच्चा एक वो चला जाएगा इस पर बच्चों, इस तरीके से। बट आपको ऐसा कटफट करना नहीं है, सिंपल सा लिखना है, पहला का ये, दूसरा का ये, तीसरा का ये, चौथा का ये, इस तरीके से आपको लिखना होगा। फिर अगला जो है भाई क्या एडिंग दिया हुआ यहां पर देख सकते हैं आप लोग। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 2 into 5 जो है बच्चों, दो आपका 5 नंबर के लिए क्वेश्चंस पूछे, सॉरी 10 नंबर के लिए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दो नंबर वाली 5 क्वेश्चंस। तो देखो ये आपके क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इसको करना ही है आपके बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम के लिए। हु वाज इब्न बतूता, इब्न बतूता कौन है इसको बताना है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज पेट्रियोटिज्म, ये पेट्रियोटिज्म क्या होती है भाई, इसको 2 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर लेना भाई, जिस चैप्टर से फटाफट। फिर अगला जो है क्या बोला जा रहा है, व्हाट डज लुइस हैव लुइस लाइक इन दिस हिज रेगुलर क्लास, वो लुइस जो है रेगुलर क्लास में क्या चाहते थे, क्यों चाहते थे, इस तरीके से वहां पर बताना है। फिर 5th वन है, हाउ डिड गर्ल जस्टिफाई हर प्रेजेंट इन दी ऑडिटोरियम, जो गर्ल है अपनी प्रेजेंस ऑडिटोरियम में कैसे जस्टिफाई किया, हाँ भाई मैं भी हूं ऐसा करके उन्होंने कैसे प्रूव किया, इन चीजों को आपको करना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों, वो क्या है, व्हाई वाज कैलाश सत्यार्थी अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस, मींस जो कैलाश सत्यार्थी है जी है उनको नोबेल प्राइज पीस के लिए क्यों दिया गया, ये आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन द प्रोफाइल गिवन राइट द बायोग्राफिकल स्केच। आपको पहले ही बताया गया था कि एक क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका डेटा एनालिसिस आएगा, तो यहाँ पे एक डेटा दे दिया भैया आपको, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको एक पूरी डेटा दी हुई, किनके बारे में भैया, तीजन भाई के बारे में भाई। बर्न दे दिया है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ऑक्यूपेशन, जॉब, लीव्स, फर्स्ट परफॉर्मेंस, अवार्ड, ये सब कुछ दे दिया। अब आपको इसको थ्योरी के फॉर्म में लिखना है भाई, 4-5 लाइन में लिख देना, नंबर आपको मिल जाएगा, बस ये चीजें उठा लेना भाई पूरी चीजों को। आप चैप्टर नंबर 1 की 3 टॉपिक है, फुलबासन, सबांजुम, तीजन भाई, ये तीनों तो मस्ट है बच्चों, करना है मतलब करना है उसको भाई, क्लियर है क्या, ये जरूर करके जाएंगे अभी एग्जाम के लिए। फिर देखो ये चीज को मैं बोल रहा हूं अभी भी इस वीडियो में, बच के रहना इस साल के बोर्ड एग्जाम में, अभी भी बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा जो टॉपर डिसाइड करेगा वो है रिपोर्ट राइटिंग में, अभी भी बोल रहा हूं, ये कंफर्म नहीं, स्टार मार्किंग में मैं लगा दिया हूं, ये क्वेश्चंस आपको बेटा रुलाएंगे इस साल, कंफर्म नहीं है, ये कुछ भी दिया जा सकता है रिपोर्ट राइटिंग में, कोई भी टॉपिक हो, इसकी कोई फॉर्मेट भी तो नहीं होती नोटिस की तरह, इसलिए आपको इसको ध्यान से, मैं तो बोलता हूं भाई 5 से 8 रिपोर्ट राइटिंग छोटा टॉपिक आप याद करो, जो मॉडल पेपर्स में है आपके, है ना, तो इसको बच के रहना, ये इस तरीके से हिंट दे भी सकते और नहीं भी देंगे भाई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, वो दिया हुआ है, यू आर राहुल वर्मा, यू हैव फाउंड अ स्कूल बैग इन दी प्लेग्राउंड ऑफ योर स्कूल, प्रिपेयर अ लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस, आपको लॉस्ट एंड फाउंड करना है, कोई सा भी एक कंपटीशन हो सकता है, जैसे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई आपके एनुअल स्पोर्ट के लिए आपको करना ही है बच्चों, ठीक है। तो ये जो बोला गया है, ऐसा नहीं कि मैं आज बोल रहा हूँ कल पेपर है और आज आपको ये बोल रहा हूँ कि याद करो भाई, आपको 4 महीना पहले बोल दिया हूँ गारंटी के साथ कि लॉस्ट एंड फाउंड और एक आपका कंपटीशन वाला नोटिस आएगा, मतलब आएगा करके, और आपने नहीं किया मतलब ये आपकी बेवकूफी है भाई, मैं तो कब का बता रखा हूं, मैं एक चीज को पहले भी बोलता हूँ, जो रणनीति में बोला हूं ना, 4 महीना पहले रणनीति में बोल दिया हूं कि ये चीजें आएगा करके, वो पेपर के 1 मिनट पहले भी मैं वो चीज का दावा करूंगा कि ये पेपर में आएगा करके, बिना देखे, ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड राइट द समरी, बोल रहे हैं बच्चों, यहां पर क्या दिया हुआ है आपका, कोई सा भी पैसेज देंगे, जरूरी नहीं कि यही पैसेज आए आपके एग्जाम में,
कोई से भी पैसेज देंगे, बड़ी सी पैसेज है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 7-8 लाइन की पैसेज है, उसको 3 लाइन 2 लाइन में आपको कंप्लीट बताना है। इसके सार आपकी हाँ स्टोरी से आप क्या समझ रहे हो उसको छोटे छोटे शब्दों में बताना होता है, ये होती है समरी। और आपके एग्जाम में समरी जो है बच्चों पूछे ही जाएंगे, बड़ी स्टोरी को छोटा लिखना ही समरी कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्या बोल रही थी, टेबल शोज दी मंथली वेबसाइट ट्रैफिक फॉर 4 मार्केटिंग चैनल्स in 2024, study the table and answer the questions that follows। देख लेते हैं भाई आखिर वो टेबल दिया क्या है हमें। हाँ तो बच्चों ये दिया हुआ टेबल भाई आपको यहाँ पर पूछा जाएगा इस तरह से क्वेश्चंस, तो कोई सा भी जरूरी नहीं कि यही यार भाई, लेकिन इतना कंफर्म है कि क्वेश्चन नंबर 11 में इस तरह से कोई भी टेबल कोई भी ग्राफ आपको देंगे, मतलब देंगे जहां से आपको क्वेश्चंस बनेगा बच्चों। तो यहाँ पर देखो भाई बहुत आसान होता है, ये तो एकदम लड्डू सा है भाई। Which channel had the highest traffic in April? अप्रैल में किस चैनल पर सबसे हाईएस्ट ट्रैफिक है बोल रहे थे भाई, वो लड़का भी बता देगा इधर कि किस चैनल पर सबसे ज्यादा है। तो वो चैनल का नाम क्या, 470 है, तो चैनल का नाम क्या है भाई, ऑर्गेनिक। तो सिंपल से पहला का आंसर आपको लिख देना है बच्चों ऑर्गेनिक। इतना करते ही 1 नंबर आपके अकाउंट में बच्चों। फिर अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों को क्या बोल रहे हैं, इन विच मंथ डिड सोशल मीडिया पे, जो सोशल मीडिया है, जो सोशल मीडिया प्यारे बच्चों सोशल मीडिया किस महीने में सबसे ज्यादा है, पूरे को देखो इतना को, तो सबसे ज्यादा भाई कौन से महीने में, 200 जो है किस पर है, मार्च पर। सिंपल सा आपको मार्च बस लिख देना है, अगेन दूसरा नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ से। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच चैनल हैड द लीस्ट ट्रैफिक इन जनवरी, जनवरी में कौन से चैनल पर सबसे कम ट्रैफिक है। तो देख लो बच्चों 130 जो है किस पर है, मीडिया पर, तो आप सिंपल सा मीडिया लिख देना, नंबर आपको बच्चों मिल जाएंगे। इतनी इजी होती है ये। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ मच डिड रेफरल ट्रैफिक इंक्रीज फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल। जनवरी जो रेफरल है जनवरी से अप्रैल, यहाँ पर इसकी डेटा जो है बच्चों नहीं मिसमैच हो गई है, ठीक है, इसकी डेटा नहीं है तो डेटा रहेगी, हो सकती है इस क्वेश्चन में कुछ इधर रहा होगा। फिर नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 12, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 2। इस तरीके से आपको 2 क्वेश्चन बेटा पूछे ही जाएंगे, मतलब 3 देंगे जिसमें से 2 आपको बनाना रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, सॉरी एंड प्री बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट इसको कर ही लो भाई, ठीक है, इसके साथ आप स्टक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहे हैं, डू इज डायरेक्टेड दिया, यानी 5 डू इज डायरेक्टेड करना है आपको, फटाफट इस तरीके से आएगा। ऑल ग्रामर हमारे चैनल पर डिलीवरी, बस आप क्वेश्चन टेक बाय एकलव्य आर पे सर्च कर लो। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया, इम्फेटिक दिया है, तो इम्फेटिक बाय एकलव्य आर पे सर्च कर लो, वीडियो आपको टॉप पे मिलेगी भाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यू विल वर्क हार्ड, तो ऐसे इसको बनाना कैसे, इसे कॉमा लगाओगे बच्चों, ठीक है, कॉमा लगाओगे, विल है तो ओंट हो जाएगा ऐसा, ओंट यू लगा लिख देना ऐसे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना, इसकी आंसर हो जाएगी। दूसरा क्या बोल रहे हैं, वी फॉरगेट टू इनवाइट हिम बोल रहा है, इम्फेटिक बना रहे, इसकी आंसर मैं बता देता हूं, ऐसा वी डिड लग जाएगा बच्चों। फिर यहां पर क्या लिखेंगे, इसको लिख लेना है इस तरीके से, अपन लिखेंगे इसको, वी फॉरगोट है वो फॉरगेट हो जाएगा टू, फिर लिखेंगे अपन इनवाइट हिम, इस तरीका से बच्चों आप लोग जो है लिखेंगे। क्लियर है क्या, आया क्या ये वाली समझ। फिर अपन आगे बढ़ते हैं इस पर, देखो कि क्या दिया हुआ है भाई। अगला जो है आगे जो है क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, दे हैड बीन प्लेइंग फॉर आवर्स, यहाँ पर पीक आउट हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब तो बच्चों भाई आपका क्या है, हैड है, तो हैड लिख देंगे, इसकी आंसर हो जाएगी। चौथा, when I was a child I watched cartoon with my dad in the evening, fill in the blank using would या used to, तो यहाँ पर आ जाएगी, जब भी पास्ट की बात आती है तो used to आती है, तो used to आ जाएगा यहाँ पर। He was talking on the phone, I was arrived, जब भी क्वेश्चन में एक ing तो मैं बोला हूँ एक ing मतलब वेन लगेगा, 2 ing, यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीख लो, एक ing तो वेन लगता है, 2 ing दिखा आपको मतलब वहां पर वाइल लगता है, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चिल्ड्रन लाइक मैंगोस, वॉइस चेंज करना है, वॉइस बताना पड़ेगा तब आएगा, भी ऐसी बताऊंगा तो होगी नहीं। राम गोज टू मुंबई, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोल रहे, तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आपको स्ट्रक्चर्स याद होनी चाहिए बच्चों, तब जाके आप कर पाओगे, ठीक है। 14 नंबर के क्वेश्चंस भी साथ ही साथ अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, मतलब क्वेश्चन नंबर 14 में ये पैसेज आएंगे, मतलब आएंगे तो ध्यान से इन पैसेज को देख लो। चलो ये पूरा पैसेज है बच्चों, आप लोगों का पैसेज तो आपको 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा,
पैसेज पढ़ने के बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया रहेगा जैसे कि ए बी सी डी करके ई करके इधर 5 क्वेश्चन दिया है, 5 क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको सीधा सीधा 5 नंबर मिल जाएगा बच्चों। तो ध्यान से इसको कर लेंगे भाई। फिर इसी पर क्वेश्चन नंबर 15 भी दिया हुआ है भाई, इस पर भी एक पैसेज है, 2 पैसेज आएगा, एक सीन पैसेज आएगा बेटा और एक अनसीन पैसेज आएगा जो कि श्योर है बच्चों, उतना को आपको करना है, मतलब करना है ध्यान से। तो इस पैसेज को भी आपको देख लेना है, पैसेज पढ़ना है इस तरीके से पूरे पैसेज को। फिर यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको गिवन है इन क्वेश्चंस की आंसर बच्चों आपको देना है। पैसेज को मैं उतना वो नहीं ले रहा हूँ, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको कर ही लो। क्या बोल रहा है, यू आर राजेश रीडिंग इन सरस्वती विद्या मंदिर रायगढ़, राइट इन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन। तो ये फुल फी कंसेशन देख सकते हो या इससे भी ज्यादा है, बुक बैंक कर लो, बुक बैंक फुल फी कंसेशन हो गया, ये तो कम चांसेस है इसका बट है। बुक बैंक देख लो, बुक बैंक के बाद आप क्या देख सकते हो, परमिशन फॉर पिकनिक। ये टॉपिक बच्चों 3 टॉपिक से बाहर आपके एग्जाम में पेपर सेट नहीं होगी, मैं इस वीडियो में बता दिया। यहाँ पर आपको देखो, ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको कर लेंगे बच्चों। क्लियर है क्या, ये भाई आना है 5 नंबर आपका श्योर है। यहाँ से लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, राइट एन एसे अबाउट 200 वर्ड्स 8 मार्क्स के लिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है बच्चों आपका इंडियन फेस्टिवल, माई हॉबी, बून एंड कर्स ऑफ साइंस दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स दिया हुआ है। इस तरीके से इतना करते ही आपको 8 मार्क्स मिल जाएगा बच्चों। मैं तो बोलता हूँ भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई 2 अच्छे से प्रिपेयर कर लो, डेफिनेटली आपका 8 मार्क्स यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। अब ये जानने के बाद भी कि ऐसे आएगा मतलब आएगा, बच्चे का लास्ट डे तक याद नहीं रहता ऐसे, मतलब सबसे बड़ा बेवकूफ आप ही हो, मतलब जानबूझ के गलती करना, मतलब भाई ये तो हमें बचपन से पता है भाई, कुछ आया ना ऐसे आएगा। और छत्तीसगढ़ बोर्ड ऐसा बोर्ड है बच्चों, हर साल वही घिसा पीटा पिछले 10 सालों से यही दे रहा है और यही टॉपिक आता है, कोई दूसरा आता नहीं, वरना कौन बोल सकते दावा के साथ कि यही आएगा मतलब आएगा करके। तो भाई 2 याद कर लो अच्छे से रगड़ के, डेफिनेटली इसी में पेपर में आपके प्री बोर्ड में भी आएगा और फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। तो बच्चों मिलते हैं अपन आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ एंड ऑल द बेस्ट।